Great morning class. Today we are going to do the next topic of our chapter number 5 which is functions. आज हम functions को डिटेल में पढ़ेंगे. Functions are pre-designed formulas in Excel to perform both simple and complex calculations. हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस. तो फंक्शंस आपके क्या होते हैं, जो प्री डिज़ाइंड फॉर्मूलाज है, मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर हमने पहले से प्री डिज़ाइन कर रखे हैं, मतलब कंप्यूटर को समझा रखे हैं ताकि हमारी कुछ कैलकुलेशंस हो सके, चाहे वो सिंपल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स है. फंक्शन सेव टाइम एंड एलिमिनेट द चांस टू राइट रॉन्ग फॉर्मूलाज. फ़ायदा क्या रहता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ राइटिंग अ फंक्शन, कि फंक्शन ऑलरेडी उसके अंदर फॉर्मूला लिखा होता है. जो फंक्शंस होते हैं वो फॉर्मूला ऑलरेडी कंप्यूटर को पता होते हैं. तो एक होता है कि मैं फॉर्मूला लिखते टाइम गलती कर दूँ. सेकेंड थिंग इज़ कि ऑलरेडी कंप्यूटर इज़ हैविंग दैट फॉर्मूला, इट इज़ ऑलरेडी प्री डिज़ाइंड, आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. मुझे सिर्फ उस पर क्लिक करना है एंड इन दैट पर्टिकुलर क्लिक माई फॉर्मूला विल बी अप्लाइड ऑन माई डेटा. मेरा फॉर्मूला जो होगा मेरे डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगा. इसीलिए फंक्शन क्या करते हैं, हमारा टाइम भी सेव करते हैं और चांस एलिमिनेट कर देते हैं. एलिमिनेट का मतलब वो क्या होता है, नलीफाई कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. किस चीज़ का, कि हम फॉर्मूलाज को गलत लिखेंगे. दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज़. वो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं और वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं. आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है आपका, कि मान लो कुछ डेटा से एक्सेप्ट करेंगे और बदले में आपको कुछ आंसर प्रोवाइड कर देंगे. आर्ग्यूमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू कैलकुलेट. आर्ग्यूमेंट बेसिकली है क्या, वो डेटा जिस पे आप कुछ कैलकुलेशन कराना चाहते हो. दे आर द इनपुट वैल्यूज टू द फंक्शंस. ये इनपुट है आपके फंक्शंस के लिए. द वैल्यू, जैसे अगर आपको टू नंबर्स का एडिशन करवाना है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसके अंदर आपकी जो, मान लो आपको 2 और 4 का एडिशन करवाना है, तो यहाँ पे जो आपका 2 और 4 है वो आपके आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है. और जो आपको आंसर मिलेगा 6, वो क्या होगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी. द फॉर्मूला आर गिवन विद इन पैरेंथेसिस. जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हमेशा पैरेंथेसिस क्या होता है, आपके ब्रैकेट्स होते हैं. तो फॉर्मूला हमेशा किसके अंदर दिए जाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर. बट कंप्यूटर में हम इसको ब्रैकेट नहीं बोलते. ब्रैकेट आप मैथमेटिक्स में बोलते हो. इन कंप्यूटर द टर्मिनोलॉजी दैट यू आर गोइंग टू यूज इज पैरेंथेसिस. आर्ग्यूमेंट्स कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा एंड आर इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस. ठीक है. आर्ग्यूमेंट्स अब आपके नंबर्स तो होते ही हैं, टेक्स्ट भी होता है. कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट्स यानी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे आपके सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में, है ना, वर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर भी हम काफ़ी कंप्यूटेशन कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर. तो इसीलिए सिर्फ नंबर्स ना हो के टेक्स्ट भी आपका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है. फंक्शन बिगिंस विद इक्वल टू साइन. ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि एक्सेल के अंदर जब भी आप एक फंक्शन या फॉर्मूला स्टार्ट करोगे तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल टू साइन, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड देन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन द पैरेंथेसिस. तो ये भी हमें पता ही है, हमने बहुत सारे फंक्शंस फीचर यूज़ भी कर लिए हैं. तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, मतलब डेटा जिनके ऊपर हमें क्या कराना था, कुछ भी कैलकुलेशन करवानी है. ठीक है. जैसे आपको याद ही होगा, इक्वल टू सम, और उसके बाद हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने की बजाय 2,6 लिखने की बजाय मैं क्या करती थी, रेंज ही दे देती थी, है ना, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखने सिखाए थे. तो हम यही तो कर रहे थे, इक्वल टू कर रहे थे, फंक्शन नेम में सम लिख रहे थे, और यहाँ पे मैं B2 से B6 कर दिया करती थी, रेंज बना दिया करती थी. ठीक है. तो वो बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं हम इसमें. ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है. रूल्स टू एंटर अ फंक्शन. ऑल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन. फंक्शन की हमेशा स्टार्टिंग इक्वल टू से होगी. फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम, फॉर एग्जाम्पल सम एवरेज. जो भी आपका फंक्शन का नेम होगा, अब ये वैलिड होना चाहिए. ये नहीं है कि आप कुछ भी नाम लिख दो. ठीक है. इट शुड बी वैलिड. कि सम कराना है तो सम का फंक्शन होगा, एवरेज निकालनी है तो एवरेज. एवरेज का मतलब क्या होता है, जो मीन निकालते हो. फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. फिर है फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. ये आपको पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, तो ये ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा. आर्ग्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस. और आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे इक्वल टू सम A1 रेशियो A5. तो ये आपका ब्रैकेट लग गया और बीच में आपने क्या दे दिया, अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए. Now we are going to understand some common functions. जो हमारा पहला function है, that is AutoSum. The AutoSum option, besides being the common and the fastest way to calculate out the total of given numbers in a range, can also be used to carry out different functions like average, count, max, min, etc. You can find this option at 2 places. देखो AutoSum क्या करता है, AutoSum, इससे ये तो पता चल ही जाता है कि ये sum तो निकालता ही होगा, लेकिन ये sum के अलावा बहुत कुछ और करता है. You can
with the help of this particular function you can actually calculate average, count, max, min. क्योंकि जैसे आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे ना, ये एक ऑप्शन है, ये सिर्फ एक, ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है जिसके अंदर वो आपसे पूछेगा वेदर यू वांट टू कैलकुलेट सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, जो भी निकालना है तो आप वो सब निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ सम कैलकुलेट नहीं करता, ये बहुत कुछ और भी कैलकुलेट करता है। नाउ द थिंग इज वेयर यू कैन फाइंड दिस ऑप्शन। तो यू कैन फाइंड दिस ऑप्शन एट 2 प्लेसेस। फर्स्ट इज योर एडिटिंग ग्रुप ऑन होम टैब। होम टैब के अंदर आपका एडिटिंग ग्रुप जो होता है उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा, फंक्शन लाइब्रेरी ऑन फॉर्मूला टैब। ठीक है, एक तो आपको होम टैब में मिलेगा, दूसरा आपको फॉर्मूला टैब में मिल जाएगा। लेट अस यूज दिस फीचर टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अनुज। अनुज एक स्टूडेंट है, उसके टोटल मार्क्स हमको निकालने हैं। तो मैंने पहले ही आपको फॉर्मूलाज लगाने सिखाए हुए हैं। आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द सेल E6। पहले मैंने जो आपको सिखाए थे, मैंने आपको मैनुअल फॉर्मूलाज लिखने सिखाए थे। अभी जो हमें वो फंक्शंस यूज कर रहे हैं, मतलब अभी मैं इक्वल टू, सम, ब्रैकेट, स्टार्ट, रेंज ऐसा कुछ नहीं लिखने वाली हूँ। मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि वो हो जाएगा, वो तो मैनुअल हो जाएगा। मैनुअल तो मैंने आपको करवाना ही नहीं, वो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो इसमें ऑप्शन है उसी ऑप्शन पे क्लिक करें, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। तो इसीलिए अभी हम ये फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ कुछ ऑप्शंस पे जाएंगे और ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी आपको टोटल इस सेल में चाहिए E6 में, ये देखो E6 हमें इसके अंदर चाहिए ना। तो मैं बस इस पर क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं कहाँ चली जाऊंगी, ऑटो सम ऑप्शन पे। चाहे आप होम टैब पे चले जाओ, आप चाहे आप फॉर्मूला टैब पे चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ऑटो सम ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे ना, तो एक अपने ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर होगा वो इन दो डेटा को, यानी C6 से D6 तक की रेंज को सेलेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला यहाँ लिख भी देगा। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको पहले मैंने फॉर्मूलाज लिखने सिखाए हुए हैं, यू नो दोज हाउ टू राइट, लेकिन अब आपको फॉर्मूला नहीं लिखने, हमें फंक्शन यूज करने हैं। फंक्शन का फायदा ही है, बेनिफिट ही है दैट वी डू नॉट राइट फॉर्मूलाज फॉर दैट, वी गेट द फॉर्मूला फ्रॉम कंप्यूटर। मैं सिर्फ एक ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, फॉर्मूला खुद लिखा हुआ आना चाहिए। तो यही मेरा फंक्शन है। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, बस इस सेल को सिलेक्ट किया, ऑटो सम के ऊपर गई, ये पूरा फॉर्मूला कंप्यूटर ने लिखा और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया और मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज एवरेज। एवरेज क्या करेगा, जैसे आप मीन निकालते हो, मीन का दूसरा नाम क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपको मीन निकालना आता होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन का जो सेकंड नेम है दैट इज योर एवरेज। तो एवरेज फंक्शंस आपको एवरेज रिटर्न कर देती है रेंज ऑफ वैल्यूज की। द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी अ रेंज ऑफ सेल नंबर्स। ठीक है, यूजिंग द वर्कशीट लेट अस कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुज। मान लो मुझे एवरेज चाहिए किस सेल में, F6 के अंदर। तो मुझे अब क्या करना है, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू प्लेस द एवरेज ऑफ वैल्यूज, लेट्स से F6, टाइप द इक्वल टू साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ फंक्शन दैट इज एवरेज, put on the opening parenthesis symbol, select the cell C6 through D6 to define the range of cells, put the closing parenthesis symbol and press the enter key. The cell F6 will display the average of marks obtained by अनुज। अभी ये आपको मेथड 1 बता रहा है जो मैंने आपको करवा रखा है कि आपको फॉर्मूला लिखना है। इसने क्या किया, इसने बोला पहले आप इक्वल टू लिखो, उसके बाद आप एवरेज लिखो, फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करो, जो आपकी रेंज है, अनुज के मार्क्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, C6 से D6 तक। तो C6 रेशियो D6 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करोगे तो एवरेज आ जाएगा। ये आपका मेथड 1। सेकेंड मेथड क्या होता है, जो आपको ऑटो, इस पर क्लिक करो F6 पे, जो आपको ऑटो सम का ऑप्शन था ना, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास 6 ऑप्शंस आते थे, मैंने आपको बताया था ना। तो वहाँ आपके पास एवरेज का ऑप्शन भी आएगा, आप बस एवरेज पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर मैक्स। मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। तो मैक्स फंक्शन के लिए भी आपको यही क्लिक करना है, जहाँ पे आपको आंसर चाहिए वहाँ क्लिक कर दो, या तो आप फॉर्मूला को टाइप कर दो या फिर आप ऑटो सम पे चले जाओ, वहाँ पे आप मैक्स पे क्लिक करो और आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। व्हेन यू विल प्रेस दी एंटर की, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सारी वैल्यूज में से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, जैसे 1000, 200, 100, 150 में सबसे बड़ी कौन सी है, 1000, तो आपको यहाँ 1000 मिल जाएगी। अगर 3000, 250, 300 और 200 में से पूछो तो आपको क्या मिल जाएगी, 3000। उसी टाइप से मिन फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू देता है, जिसके इस केस में क्या है 100, इस केस में क्या है आपकी
200 जो सबसे छोटी है। काउंट क्या करता है, वैल्यूज को काउंट कर देता है 1 2 3 4। अगर बीच में मान लो कोई सेल है जिसके अंदर आपने कुछ लिखा नहीं हुआ तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। काउंट सिर्फ उतनों को ही कैलकुलेट करता है जहां जहां वैल्यूज होती हैं। जैसे इन सब में वैल्यूज है ना, तो ये 4 काउंट करेगा। मान लो अगर ये 250 ना होता तो ये 3 काउंट करता, क्योंकि 3001 हो गया, 302 और 203, मतलब काउंटिंग करता है। जो आपका काउंट फंक्शन होता है कि कितनों के अंदर वैल्यूज है। और मैंने आपको बताया ही था कि जो आपका ऑटोसम फंक्शन है वो कुछ इस ढंग से वर्क करता है। ऑटोसम पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये देखो यहाँ पे आपको सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन सारे के सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आपको जो भी चीज़ करनी होती है आपको बस उस पर क्लिक करना है और आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या होगा, जनरेट करेगा। यही फायदा है आपके फंक्शन का। फिर नेक्स्ट आपका आता है टुडे। टुडे फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट। आपको कुछ नहीं करना, मान लो आपको अपने सेल में आज की डेट लिखनी है तो आप क्या करोगे, इक्वल टू के बाद टुडे और ब्रैकेट क्लोज करके और लिख दो और एंटर कर दो, तो जो आज की डेट है वो आपकी आ जाएगी। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं और उनका बेनिफिट क्या क्या होता है। जैसे उसने बताया सम फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपकी रेंज है, मतलब जो भी आपने डेटा प्रोवाइड कर रखा है उन सबका टोटल निकाल देगा। एवरेज क्या करेगा, उस डेटा का एवरेज निकालेगा। ऑड क्या करेगा, रिटर्न्स द नंबर राउंडेड अप टू नियरेस्ट ऑड इंटीजर। ठीक है, मतलब उनको राउंड अप कर देगा नियरेस्ट ऑड इंटीजर में, जो भी आप नंबर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने 24 दिया तो उसको 23 कर देगा। इंट नंबर राउंड्स अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। मान लो आपने उसको 26.7 दे दिया तो 26.7 को राउंड अप करोगे तो क्या बनता है, 27 बनता है ना, तो आपको 27 दे देगा। प्रोडक्ट में ऐसे ही कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा जो भी आपने वैल्यूज दी होंगी। राउंड में क्या करेगा, जितनी आपने डिजिट्स बताई हैं उनके राउंड अप कर देगा। ये आपका लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो कि लॉग निकाल देगा। ये स्क्वायर रूट फंक्शन देता है, मैथ्स में स्क्वायर रूट निकालते हो तो SQRT से स्क्वायर रूट आ जाता है। मॉड से जो आप रिमाइंडर निकालते हो ना जब डिवीजन करते हो तो वो मिल जाता है। पावर में क्या होता है, जैसे 2 की पावर 3 करना है, 2 रेज़ टू पावर 3 करते हो ना मैथ्स में, तो ये उसको कैलकुलेट करता है पावर फंक्शन। ठीक है, तो क्लास आई होप नाउ यू नो व्हाट आर द वेरियस कॉमन फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन एक्सेल एंड हाउ यू नीड टू यूज द ऑटोसम फंक्शन। थैंक यू क्लास।